अद्दिबू औलादकुम अला सलासु खिसाल, अपने बच्चों को तीन बातों का दर्ज दो। हुब्बा नबीयुकुम, हुजूर की मोहब्बत के तज़किरे, नबी की सीरत इतनी 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 अपने बच्चों को सुनाओ, तेरे बच्चों का सीना 24 घंटे मदीना मदीना नजर आए। हुब्बा नबी व हुब्बा अहली बैती, नबी की फातिमा को पढ़ के सुना, ज़ैनब को पढ़ के सुना, रुक़ैया उम्मे कुलसूम को पढ़ के सुना। हुब्बा नबीयुकुम हुसैन हसन को, अल्लाहु अकबर हज़रत मौसिल को पढ़ के सुना, ताकि इतनी अहले बैत की मोहब्बत के तज़किरे हो जाए कि हर घर में फातिमा नजर आए, ज़ैनब नजर आए, हर घर के अंदर हुसैन हसन नजर आए। तीसरा वो तिलावतिल कुरान, ड्राइंग का बस आखिरी बातों में दुआ लेके जा रहा हूं। ड्राइंग का पेपर हो रहा था, मिस ने कागज दे दी और कहा कि कल अपने घर से रंग बिरंगी पेंसिलें लेके आइयो, कलर वाली डब्बी। वो कलर वाली डब्बी और कागज लेके आई। इसने कह दिया अपनी मर्जी से अपने जहन के मुताबिक जो चीज जिस चीज की घर में शोर होता है, जिस चीज की जरूरत है वो बनाओ। जितनी देर पेपर का टाइम था, पेपर हो गया। मिस ने सबसे पेपर लिया, किसी ने पंखा बनाया, किसी ने मोटरसाइकिल टूटा फुट्टा बनाया। मिस ने कहा कि बेटी ये मोटरसाइकिल क्यों बनाया? कहा आपने तो कहा था ऐसी चीज बनाओ जिससे जिंदगी में सुकून आ जावे। तो भैया रोजाना बाबा से लड़ते हैं, मोटरसाइकिल लाओ मोटरसाइकिल लाओ। तो बाबा कहते अच्छा मैं बैंक से लोन लेके ला के दूंगा ताकि मेरी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। तो मालूम है इससे सुकून आता है। किसी ने फ्रिज बना दिया, किसी ने पंखा बना दिया, किसी ने मशीन बना दी। पीछे एक बेटी बैठी थी, कहा ध्यानी तू भी यहाँ बच्ची का तूने क्या बनाया? तो बच्ची के कागज के ऊपर देखा, एक टूटी फुटी रेहल बना दी और साथ एक किताब बना दी। उसके ऊपर लिख दिया ये रेहल है, ये कुरान मजीद है। इसकी आंखें खुल गई, रोने लगी। तब बेटी तूने क्यों बनाया? अल्लाहु अकबर मिर्जी, मुझे पता नहीं है क्या चीज है, उम्र की कच्ची छोटी सी मेरी उम्र है, लेकिन जब सुबह सुबह मैं उठने लगती हूँ मेरी माँ मेरे सराने बैठे होती है। अल्लाहु अकबर, एक हाथ मेरे सिर के ऊपर होता है, एक हाथ कुरान की आयतों के ऊपर होता है। ये झूम झूम के पढ़ के मुझे जोर जोर से सुनाती है। मेरी आंख खुल जाती है, मैं चादर ऊपर लूं मेरी माँ उतार देती है और कहती मैंने एक दिन मैंने अपनी अम्मी से पूछ लिया अम्मी ये क्या है? कि मेरी अम्मी ने रोके कहा बेटी इसे पढ़ा कर, इसे पढ़ने से जिंदगियों के अंदर सुकून आ जाता। तो जो घर के अंदर तरबियत थी मैंने बता दी। बाप मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने आता और अब्दुल नाम से दुआ करा रहा है, दुआ करो बच्चे नमाजी हो। यकीन जानो जब तो खुद चल के मस्जिद के अंदर बच्चों की उंगली पकड़ के नहीं लाओगे, अब्दुल हन्नान की दुआ कुछ नहीं कर सकती है। ये पोतों के गिले, ये दोतों के गिले करती है। मेरा पोता मेरी नहीं मानता, मेरा बच्चा भी उसे कोई नहीं कहता। मैं कहती पान ला दे ला के नहीं देता, तबाकू चुन्ना ला दे ला के नहीं देता। मेरी दादी मेरी खाला मेरी अम्मी जान अगर खुदाए पाक की कसम रोजाना अपने पोते पर दोते पर दुरूसरी पढ़ के फूके मारती, रोजाना आयतल कुर्सी पढ़ के फूक मारती, उसके सराने बैठ के कुल अल्लाह पढ़ती। खुदाए पाक की कसम बेटा तो अनवर का होता, लेकिन तरबियत तेरी होती तेरे घर के अंदर अनवर का बेटा तुझे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नजर आता। माँ किरदार बनाती, बाप औलाद का बेटे का किरदार बनाता, माँ बेटी का किरदार बनाती। तो मेरी बहनों तुम्हारे दस्तरखान पर किसी घर में राबिया नजर आती, किसी घर में अब्दुल कादिर जिलानी नजर आता। अब्दुल कादिर जिलानी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मुइनुद्दीन चिश्ती, इमाम शाफी, फरीदुद्दीन गंजशकर, इन सब की तरक्कियों के पीछे इनके माँ बाप का हाथ है।